हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी जो वांग इबो के बहन था वो शाहजहान को लेके वांग इबो के भाई के बर्थडे पे जा रहा था और एक साथ वो दोनों बैठे हुए थे और दूसरी तरफ हमारा जियान और जो शाहजहान का जो क्यूट सा अल्फ़ा बॉय था जो जियान से 5 साल बड़ा था वो दोनों बैठे हुए थे। तो वो ना एक्चुअली वो बात करना चाहता था, तो वो कह रहा था तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो क्राउन प्रिंस, क्या तुम मुझे अपने दोस्त की तरह नहीं मानते हो? क्या हुआ, तुम एक रिजर्व अल्फा हो? तो मतलब अल्फाज में भी ना डिफरेंटेड होते हैं। एक होते हैं रिजर्व अल्फा, मतलब जो सबमिसिव अल्फा होते हैं, और एक होते हैं डोमिनेटेड अल्फा। जो जियान था वो एज यूजुअल वो शाहजहान का नेफ्यू था, वो कैसे सबमिसिव हो सकता है, वो तो एक डोमिनेटिंग अल्फा था। पर वो जो वो अल्फा बॉय था वो मतलब जोलिंग, वो थोड़ा सा रिजर्विंग अल्फा था और इस वजह से ना हमेशा जियान उसको बुली करता था और उसको ना पनिशमेंट भी मिला था इसके लिए। पर वो पनिशमेंट इसीलिए नहीं मिला था कि वो बुली करता था, एक्चुअली में उससे जो बुली करता था और वो बस रिवेंज लेना चाहता था, उससे पनिशमेंट में मिला और उसको ना अपने पापा से बहुत डांट पड़ा। पर जोलिंग ना ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था उससे और दोस्ती भी नहीं करना चाहता था, वो बस उसे इग्नोर करता था। तो दोनों में थोड़ी सी बहस चलती थी। तो ऐसे ही करते करते दोनों पहुँचे और जोलिंग ने एकदम क्लियरली कह दिया, देखो तुम ना मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम अपने बिजनेस से बिजनेस रखो, मुझसे कुछ बात मत करो। और वो चारों पार्टी में आ गए एज़ यूजुअल। जब वो पार्टी में आए, फ्यूचर इम्प्रेस पार्टी में आए, तो एक अनाउंसमेंट हुआ और वहाँ पे बैठे ना सारे ओमेगास बोलने लगे। मुझे लगा कि वो स्पेशल है बहुत, किंग उनसे बहुत प्यार करते हैं। पर ऐसा नहीं लगता कि किंग उनसे प्यार करते, क्योंकि देखो किंग उनके साथ आए भी नहीं है और उसके बगल में भी नहीं बैठाया है, वो बस ऐसे ही एमलेसली इधर उधर घूमे जा रहा है। और दूसरा एक ओमेगा कहती है कि मैंने सोचा कि किंग को उसका मेट मिल चुका है। उस दिन ना मुझे बहुत दर्द हुआ दिल में कि कभी भी मैं किंग का भी कॉन्क्यूबाइन या कॉन्सर्ट नहीं बन पाऊँगी। पर ऐसा लग रहा है किंग तो उसको ना एकदम से पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं किंग के कॉन्क्यूबाइन बन सकती हूँ अगर मैंने किंग का कॉन्सर्ट बन के उनको ना एक अच्छा सा बेबी प्रोड्यूस कर दिया, तो मैं इम्प्रेस भी बन सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते देखते वो शायद हमसे बात करने आना चाहती है। तो ये बोल के सब चले जाता है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा जान बेचारा, वो ना चीचैन के लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट लेके आया था, एक छोटा सा स्वॉर्ड लेके आया था जिसमें बहुत सारे जेड्स लगे हुए थे। वो खुद वो चीचैन को देना चाहता था और गिफ्ट दिया और दोनों में बात भी हुआ कि वो कुछ देर बाद वो गिफ्ट खोलेगा। तो ऐसा करके वो ना कोई एक ग्रुप ऑफ अल्फास एंड ओमेगास, कुछ लड़कियां खड़ी थी, तो वहाँ पे ना वो बात करने जाना था। उसको लगा कि वो सारे लोग उसको एडमायर कर रहे हैं, वो सारे लोग उससे बात करना चाहते हैं, इसीलिए वो बात करने गया। वो बात करने जाने वाला था, मतलब रास्ते में उसे एक ओमेगा मिली। ओमेगा उसको एकदम वो करके कहती है कि योर हाइनेस आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मैं ना आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं एक मेल ओमेगा हूँ और मुझे ना आपसे बात करना है। और ये बोल के ना वो रोका शाहजहान को। वो शिचैन का फ्रेंड था, तो उसने शाहजहान ने रिपीटेडली कहा थैंक यू, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे अपना नाम बताओ, और मेरा नाम ना शाहजहान है, तुम मुझे योर हाइनेस प्लीज़ मत बुलाओ। तो उस ओमेगा ने कहा मेरा नाम डैरन है, डैरन चेंग, मैं शिचैन की क्लासमेट हूँ, उसने मुझे इनवाइट किया है अपने बर्थडे पे, इसीलिए मैं आया हूँ। तो ये कहते हैं ना दोनों में एक अच्छा सा फ्रेंडशिप हुआ। और मतलब उसने देखा कि शाहजहान सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है और वो सच में फ्यूचर इम्प्रेस होना डिज़र्व करता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी बिठाया मेट हुआ तो, पर नहीं, वो डिज़र्व करता है, उसके अंदर वो ऑरा है, वो रॉयलिटी है, वो बहुत प्यारा है। और उस मतलब वो देख सकता था कि किस तरह से किंग ने अपने मेट को स्पॉइल किया हुआ है, प्यार करता है। और वो लोग ना एकदम दोस्तों के साथ चल के एकदम उस ग्रुप में गया, तो उस ग्रुप में से अचानक से एक ओमेगा बोल उठी, तुम फ्यूचर ओमेगा हो, फिर भी तुम फ़र्क नहीं पड़ता तुम किससे बात कर रही हो, तुम एक पोर ओमेगा के साथ घूम रहे हो। और ये बात सुन के ना एक और ने कहा तुम्हें सच में जानना चाहिए कि किस तरह के लोगों के साथ तुम्हें रहना चाहिए, और इसीलिए शायद किंग तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता, क्योंकि तुम तो सिर्फ ट्रबल क्रिएट करती हो।
और जान ने ना बस उन सब का बात सुन के थोड़ा सा उसको बुरा लगा, तो उसने बस अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जिन हम लोग कैसे चलते हैं, मुझे इन सारे लोगों के साथ बात नहीं करना है। और वो लोग जब जा रहे थे शाहजहान को ना वो लोगों ने रोक लिया। तो शाहजहान को ना थोड़ा सा बुरा लगा। उसके हाथों में उसके दोस्त का हाथ था जो अभी उससे दोस्त बने थे। वो बहुत अच्छा ओमेगा था। वो शाहजहान से प्यार से बात कर रहा था, इन बुरे लोगों की तरह नहीं था जो वो देख के समझ सकता था कि शायद ये लोग शाहजहान को बुली करने आए होंगे। पर शाहजहान ने ना एकदम भी बॉदर नहीं हुआ, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे बात करने आने आने के लिए, क्योंकि सब लोग उसका अच्छा ही डिज़र्व नहीं करता है। तो वो ना एकदम चुपचाप का, तुम लोग क्या करने का सोच रहे हो। और सबको पता था कि शाहजहान एक ट्रबल मेकर है और अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो कोई भी उसका बात नहीं सुनेगा। और कुछ ही समय पहले वो अच्छा खासा डांट खा के आया था वांग ईबो से, तो वो और डांट नहीं खाना चाहता था। पर वो ना कभी ऐसा नहीं था किसी को छोटा करे, किसी को नीचा दिखाए। वो मन से बहुत बड़ा था। हाँ, वो बदमाशी करता था, वो ट्रबल क्रिएट करता था, पर वो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझता था। शाहजहान हमेशा दिल में समझता था कि सारे अल्फ़ा हो, बीटास हो, ओमेगा हो, वो सारे अच्छे होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। वो सबको रिस्पेक्ट करता था। वो बदमाशी ज़रूर करता था पर किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था, किसी को नीचा नहीं दिखाता था। पर ये जो सामने लोग खड़े थे ना, ये बहुत ही बुरे थे, बहुत ही बुरे थे। तो अचानक से ना शाहजहान ने कहा और मतलब दोनों में बहस होना स्टार्ट हो गया। शाहजहान बहुत ही चुपचाप खड़ा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसका इतना भी एनर्जी नहीं था कि वो डाक गार्ड को कहे कि इन लोगों को पनिश करो, वो लोग मुझे बुली कर रहे हैं। और वो लोग झगड़ा करना शुरू कर दिया। और शाहजहान को उनके बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको पता था कि उसका मेट उससे कितना प्यार करता है, उसका मेट उसको कितना पैम्पर करता है और उसका मेट उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसका मेट चाहे ना तो इन लोगों को अभी सज़ा दिला सकता है। पर शाहजहान जाके बोलेगा, शाहजहान में इतना एनर्जी नहीं था और कहीं ना कहीं शाहजहान को ये पता था कि वो केपेबल है इन सबको सज़ा देने के लिए। इन सबको सज़ा देने के लिए उसका मेट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब इतना बुरा बुरा बोल रहा था, तो अचानक से ना डैरन उसके पीछे से बोल रहा है, तुम गाइस को क्या बात करने की तमीज़ नहीं है, ये हमारी फ्यूचर इम्प्रेस है, इसको बुली मत करो, तुम लोगों को बहुत ट्रबल मिलेगा। और वो जो अल्फ़ा गर्ल्स थे ना, वो उन लोगों ने हंसना स्टार्ट कर दिया। और एक ना इन्हें शाहजहान के सामने होकर बोला, देखो देखो, दो चिकन्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं तो डर गई। और ये कह के ना वो दोनों एकदम डैरन की तरफ ना एकदम तिरछी नज़र से देखने का, तुम लोग यूजलेस ओमेगा हो, तुम लोगों का बात करने का तमीज़ नहीं है, तुम लोग क्या समझते हो, क्या तुम लोग हमसे जीत सकते हो, और तुम तो एकदम प्रिंस चिचेन के पीछे डॉग की तरह घूमते हो। अब ना मतलब शाहजहान अब नहीं दे सकता था, वो बहुत बोर्ड हो चुका था और वो टायर्डली ना उन सबको रोक के कहता है, तुम लोगों का हो गया क्या, अब मैं जा सकती हूँ प्लीज़। और ये सब देख के ना एक अल्फ़ा गर्ल उसके सामने आया और मुस्कुराया, पर उसका मुस्कुराहट बहुत बुरा था। तो कितना जल्दी क्यों है, क्या तुम लोग डर गए कि हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर इम्प्रेस के साथ और उसके यूजलेस फ्रेंड के साथ। शाहजहान ने धीरे से मुस्काया और मतलब वो देख के ना सबकॉन्शियसली वो जो अल्फ़ा गर्ल था वो थोड़ा सा डर गई और वो सोचने लगी कि वो क्यों डर रही है, उसे तो नहीं डरना चाहिए। सामने जो है वो एक बस नाजुक ओमेगा है, पर वो एक अल्फ़ा है और अल्फ़ा होने की वजह से ना वो ओमेगा से बहुत ताकतवर है। हाँ, वो अल्फ़ा मेल्स के टाइप्स ताकतवर है। जान ने उस गर्ल को इग्नोर किया और बस वहाँ से जाना चाहा, पर वो लोग ना उसको मतलब एकदम खड़ा हो गया और कहा, तुम अभी ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें अच्छे से एक लेसन सिखाना पड़ेगा और तुम लोगों ने ना अननेसेसरी मेरा मूड ख़राब कर रहे हो। तो सब कुछ देख के ना जान बस देखा और कहा, देखो मैं तुम लोगों से नहीं डर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा मूड को ना ट्रबल मत करो और अटेंशन मत सीख करो। मैं तुम लोगों से डील नहीं करना चाहता जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। हटो, मुझे ना मज़ा करने दो, वरना तुम खुद रिग्रेट करोगे कि तुम क्या कर रहे हो। और ये सुन के एकदम वो मतलब ट्रिगर्ड हो गए वो अल्फ़ा और सारे मतलब वो जो 3 अल्फ़ा गर्ल थी वो ना शाहजहान को घिर के मतलब एकदम गोल करके खड़ा हो गया और सारे जो ओमेगास थे वो वहाँ से हट गए। हाँ, फ्रेमोनोन्स जो है, मतलब सेंट जो है, मैं सेंट बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही बुरा एक प्रोनाउंसिएशन मैं कर रही हूँ।
पता नहीं यार क्यों, जब पढ़ रही थी तो अच्छे से प्रोनाउंस हो रहा था, पर जब भी एक्सप्लेन करने की बारी आती है वो मतलब कुछ कुछ बुरा हो जाता है। तो मैं सेंट ही बोल रही हूँ। सेंट अगर वो लोग छोड़ेंगे तो एक ओमेगा को ना एकदम सडन हीट भी आ सकता है, और एज से पहले हीट आना ओमेगा के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए ना वो सारे तीनों ईवल से मुस्कान देने लगे और कहा तुम बस एक ओमेगा हो, तुम कभी भी हमारे सेंस से बच नहीं सकते और रिकवर भी नहीं कर सकते, तुम बहुत वीक हो, देखते हैं तुम क्या करते हो, चलो सब मिलके ना तुम्हें एक अच्छे से लेसन देते हैं। उसके बाद ना उन सब ने अपना जो सेंट था वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, और डैरन का फेस ना एकदम पेल हो गया, और जान ने बस उसे ना वहाँ से धकेल दिया, और पर उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था सेंट से। तो वो इविल ने मुस्कुराया और उस गर्ल की तरफ देख के बोला तुम लोग ज़रूर कोई गलती कर रहे हो, कोई भी अल्फ़ा का सेंट मुझ पे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है, पर हाँ वाइसी वर्सा हो सकता है। मेरा सेंट हर अल्फ़ा ओमेगा बीटा सबको घुटनों के बल मेरे अंदर गिरा सकता है। और ये बोलने के बाद ना शाहजहान ने अपना सेंट रिलीज़ कर दिया, और उसका स्ट्रॉन्ग सेंट से सब वहाँ पे जो अल्फ़ा गर्ल्स थे या फिर थे ना, वो एकदम घुटनों के बल आ गए, और सारे ओमेगास ना बस फ्रीज़ हो गए और देखना शुरू कर दिया। शाहजहान ने उन सबको एक अच्छा सा लेसन सिखाया और उन सब के कानों मतलब एकदम सामने जाके बोला मैं बस एक ओमेगा नहीं हूँ, मैं एक डोमिनेटेड ओमेगा हूँ। मैं सिर्फ एक डोमिनेटेड ओमेगा हूँ, पूरी हिस्ट्री में सबसे पहली डोमिनेटेड ओमेगा हूँ। मेरे सर के ऊपर ना एक होली बर्ड है, मैं तुम लोगों को ना एकदम जला के एकदम छोटी छोटी भस्म कर सकता हूँ। और ये ना धीरे से बोलने के बाद वो सारे जो गर्ल्स थे वो एकदम फेंटेड हो गए, और शाहजहान ने अपने फेस पर हाथ दे दिया। सब वहाँ पे देखने लगे और शाहजहान को ब्लेम करने लगे और सोचने लगे कि शाहजहान ने सबको बुली किया। तो शाहजहान ना सबकी तरफ एकदम चोटी चोटी आए से देख के बोलते ये मेरी गलती नहीं है, मैंने शुरू नहीं किया था, ये उन लोगों का गलती है, ये उन्होंने शुरू किया था। और आज हाँ आज ये सच था, आज ट्रबल शाहजहान ने क्रिएट नहीं किया था, उस अल्फा गर्ल ने क्रिएट किया था, और शाहजहान ने उनको सबक सिखा के अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बाद ना शाहजहान ने सब सुन के, पर वो वहाँ पे जो अल्फ़ा गर्ल्स के जो पेरेंट्स थे वो सब तो शाहजहान को ना एकदम डांटने लगे। कहा तुम एक होने वाली इम्प्रेस हो, हम सबको देखना चाहिए कि उन लोगों को सेल्फिश रीज़न के लिए तुमने बस हर्ट किया है, तुम इम्प्रेस हो, तुम क्वालिफाइड भी नहीं हो इम्प्रेस के लिए, कहाँ उठा के इम्प्रेस आ जाते हैं। सो व्हाट। तो उसके ये सब सुन के ना शाहजहान को बहुत गुस्सा आया, और उसने एकदम गुस्से से कहा क्या हुआ अगर मैंने उसे हर्ट किया तो क्या कर लेंगे आप, क्या कर सकते हैं आप। मैं अपना पावर यूज़ करके अगर उन लोगों को फेंट कर दिया, ये इनफ नहीं है। अगर मैं गार्ड्स को बुला के उनको मार देता यहाँ पे तो आपके लिए शायद अच्छा होता, तब आप भी कुछ नहीं कर पाते और वो भी कुछ नहीं कह पाती। और शाहजहान की बातों से ना सब बहुत डर गए, बहुत डर गए। उसके बाद उसने मतलब सबके पीछे से अचानक से उसका भाई आया तो कहा भाई देखिए मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है, ये लोग मुझे बुली करने आए थे, वो यूज़लेसली अल्फ़ा गर्ल मुझको अटैक कर रहे थे, मेरे और मेरे फ्रेंड्स को, इसीलिए मैंने उन पर काउंटर अटैक किया और ऐसा ट्रबल क्रिएट हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। और शाहजहान ने एकदम बेबी फेस की तरह, मतलब वो जब भी अपने भाई से या फिर अपने मेट से बात करता तो वो बेबी 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 फेस करता था। तो यांग ने सारे पीपल के अटेंशन को देखा, और उसके बाद उसके पीछे एक ओमेगा जो उसका फेस पूरा पेल हो चुका था और वो ना एकदम फेंट हो चुकी थी, और वो शायद अपने एज से पहले हीट में आ चुकी थी। वो देख के ना एकदम यांग उसके पीछे दौड़ के गया, और सब देख के समझ गए कि गलती शाहजहान का नहीं है, गलती यहाँ पे अल्फ़ा गर्ल्स की है, क्योंकि ये लीगली रॉन्ग है कि कोई भी अल्फ़ा अपने सेंट का यूज़ करके किसी भी ओमेगा को टाइम से पहले हीट में आने आता है, तो ये एकदम लीगली ऑफेंस होता है, ये क्राइम होता है। तो एकदम ना उस अल्फ़ा गर्ल की मम्मी ने कहा रॉयल हाइनेस प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हमारा डॉटर अभी भी बहुत यंग है, उसे समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यांग ने बस उस ओमेगा को उठाया, मतलब उसका जो फीमेट था उसने उठाया और उसने कहा मेरा ब्रदर अभी भी ऑफिशियल इम्प्रेस नहीं है, ये मैटर किंग खुद हैंडल करेंगे, जान जाओ तुम जाके घूम के आओ। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई को कोई बुली करे। हाँ उसके पास अपने
कि नहीं था कि उसके भाई को कोई बुली कर सके या फिर उसके भाई को वो बचा सके या फिर उन लोगों को वो सज़ा दे सके। पर शाहजहां के मेट के पास तो वो अथॉरिटी था ना कि वो उसको सज़ा दे सके या फिर उसके मेट को कुछ कह सके। इसीलिए उसने बस वो सब कुछ ना एकदम शाहजहां के मतलब वांग ईबो के ऊपर छोड़ दिया। और दूसरी तरफ शाहजहां खेलने चला गया अपने जियान के साथ। और वो मतलब उसका जो यानली का मतलब हाँ, यहाँ पे वांग ईबो की बहन का नाम यानली है। तो यानली के जो लड़का था उसके साथ, यानली को पता नहीं था कि पार्टी में क्या हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल था, एक साइड में क्या हो रहा था दूसरी साइड में को पता नहीं चलता। पर जब वांग ईबो को पता चला तो वो ना बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। अगर उसका बस चलता वो तो वही के वही मार देता। वो इमीडिएटली उस तीनों गर्ल को अरेस्ट करवाया और शाहजहां को ना एकदम पूरा थोरोली चेकअप करवाया, बहुत अच्छे से चेकअप करवाया। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग कोर्टयार्ड में उन्होंने उसको सज़ा सुनाया। हाँ, सज़ा के दौरान उसे पता चला वो अल्फ़ा गर्ल्स कोई भी यंग नहीं था, वो सब एकदम एजेड थे, सब मैच्योर थे और सबको अपना मेट मिल चुका था और सबका मेट मर भी चुका था तीनों का। इसीलिए वो शायद कॉन्सर्ट बनना चाहते थे या कॉन्क्यूपाइन बनना चाहते थे। इसीलिए शाहजहां वांग ईबो ने ना उन सबको एक अच्छा सा सज़ा सुनाया, उनको अपने कंट्री से निकाल दिया और ऐसे जगह भेज दिया जहाँ पे सरवाइव करने के लिए बहुत करेज, बहुत गट्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई अगर उसके शाहजहां को परेशान करने का गट्स रख सकता है तो उसको ना वैसे वेदर में जीने का गट्स भी रखना चाहिए। और एकदम पैलेस तो सज धज के उठा था, क्योंकि शाहजहां वांग ईबो चाहता था कि शाहजहां के साथ उसका जो शादी होगा वो ना एकदम वो 18 होगा और तभी तभी हो जाएगा, क्योंकि 18 होने के टाइम पे ना वांग ईबो मतलब शाहजहां को हीट स्टार्ट होगा और तभी वांग ईबो उसके पास रहेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसका जो सेंट है वो अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट ना करे। और ईबो को ये समझ में आ रहा था कि ईबो भी रट में आ रहा है, तो मतलब ये सबसे अच्छा टाइम होगा दोनों के लिए, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एंजॉय करेंगे, परफेक्ट मैरिज होगा, उसका लव ऑफ लाइफ उसके साथ होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। इससे अच्छा कोई फीलिंग्स हो ही नहीं सकता था। शाहजहां और उसका मतलब जो ब्रदर इन लॉ था और वांग ईबो की बहन ने मिलके सारा कुछ ना एकदम प्रिपेयर कर लिया था। और शाहजहां बस बैठा हुआ था और उसके सामने उसका वेडिंग रोप रखा हुआ था और शाहजहां ना मतलब एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, कब शादी होगा, कब मैं ये ड्रेस पहनूंगा, क्यों मैं इतना बोर्ड हो रहा हूँ। पर वो चीख के कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि ऐसा ही उसे सिखाया गया था कि कुछ भी हो जाए वो चीख नहीं सकता। तो वो अकेले घर में बस चीख रहा था। और मतलब लंच खाते खाते वो एक्साइटेड में अपना नाक पे मतलब अपने आँखों पे ही ना फोड़ लेता चॉपस्टिक से। और इसी में एक्साइटमेंट में लंच खाने के बाद जिसे कुछ घंटे पहले उसका प्यारा सा मतलब जो सब आए, जो मेट थे वो लोग आए, वो लोग आके वांग शाहजहां को एकदम प्यार से नहलाया, उसके बाद रेडी किया। शाहजहां बहुत सुंदर लग रहा था और उसने ना आके देखा कि वांग ईबो आया है और वांग ईबो ना बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने एक डार्क रेड कलर का रोब पहना हुआ था जिसमें बड़ा बड़ा गोल्डन कैलिन एम्ब्रॉयडरी करा हुआ था। और शाहजहां भी ना उसने ना एक ब्राइट रेड कलर का रोब पहना हुआ था और उसका जो रोब था उसमें ना गोल्डन फोनिक्स एम्ब्रॉयडरी वर्क था। और वो ना बहुत हल्का सा मेकअप था और उसका जो लिप्स था ना वो एकदम रोज़ी रेड था। वांग ईबो तो वही लिप ना अभी कहाँ जाना चाहता था। तो वहाँ शाहजहां ने कहा तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, कोई तुमसे कंपेयर नहीं कर सकता। और वो ना बस देखने लगा और अपने लिप को लिक करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने वांग ईबो नहीं कोई फूड है या डेजर्ट है जिसे ना वो बस खाना चाहता है। और वांग ईबो ने ना बस शाहजहां को अपने वेस्ट से पकड़ करके एकदम खींचा और उसका जो खूबसूरत सेंट था वो स्मेल करना स्टार्ट कर दिया और कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम वेडिंग टाइम में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम बहुत एडोरेबल हो माई मेट। ये बोल के उसने शाहजहां के फोrehead पे प्यारा सा एक किस किया और दोनों हाथों में हाथ डाल के एकदम वेडिंग हॉल की तरफ निकल गए। वो जो वेडिंग हॉल पे पहुँचे वहाँ पे जो प्रेस था उन्होंने एकदम शादी करवाना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों को 3 वाउज़ लेना था। पहले वो लोग हेवन और अर्थ की तरफ
मुँह करके दोनों ने ब्लेसिंग्स लिए, दोनों ने वाउस लिए। दूसरा वाउस जो था वो एल्डर्स के सामने लेना था, इसीलिए वो उसने वांग यीबो की दीदी और शाओजान का जो भाई था उन दोनों के सामने लिया, क्योंकि उन दोनों के ही मम्मी पापा अभी ज़िंदा नहीं था। और तीसरा जो वाउस था वो एक दूसरे के लिए था। दोनों ने दोनों की तरफ फेस किया और स्वीटली एकदम ना एक दूसरे की तरफ वाउस लिया। और शाओजान को उसके बाद अपने ब्राइडल चेम्बर पर भेज दिया गया और वांग यीबो भी धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच गया। कुछ देर बाद ना शाओजान जब पहुँचा तो शाओजान एक वेल पे पूरा एकदम कवर्ड था। तो वो वेल निकला और उसने बस अपनी जो बड़ी बड़ी गोल्ड के उन्होंने ज्वेलरी पहने थे उसको किया, और बस ना अपना मतलब जो पैर के शूज़ थे वो निकाले। शाओजान को फ़ील हो रहा था उसके बॉडी को कोई नेकेड आई से ना एकदम देख रहा था, और उसका बॉडी का जो चेंजेस था वो फ़ील हो रहा था। उसका जो ज़िन था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था, और उसके होल में ना एक इचीनेस हो रहा था और बहुत वेट हो रहा था। एक हफ्ता के बाद शाओजान ने सोचा था कि मीटिंग जो होता है वो एक फेरी टेल की कहानी होती है और इसका एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा होता है। वैसा ही उसको सिखाया गया था पैलेस में, पर वो सब ना एकदम गलत था। उसको जब भी वो याद आता है ना जो काउंटलेस टाइम्स उसके साथ हुआ है पास्ट वीक में, शाहजहान हेल्प नहीं कर सकता था पर वो रो पड़ता था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हीट में ऐसा होता है, इतना डिमांडिंग कौन होता है। उसको पता था कि हीट 3 दिन के लिए रुकेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका जो मेट है वो उसकी हीट पे सेंट में आके वो भी रट में हो जाएगा, और वो 3 दिन एक हफ्ते तक चलेगा। मतलब वो एक स्वीट मेमोरेबल नाइट की जगह शाहजहान के पास एक नाइट मेयर बन चुका था। और वो 7 दिन वांग यीबो ने उसे कच्चा चबा चबा के खाया। राइट नाउ वो ना चल नहीं सकता, उसका वॉइस नहीं निकल रहा था, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, और उसका जो हीलिंग इनका जो मतलब जो कैपेसिटी था जो हील कर सकता था वो भी उसके अंदर नहीं था। वो बस अंदर ही अंदर बहुत चिल्ला रहा था। शाहजहान ने फाइनली खुद को काम किया, और जब उसने सोचा ना तो मतलब वो ना बस बहुत कुछ टाइम वो बहुत अमेजिंग था, बहुत प्लेजर में था। कुछ टाइम वो बहुत ही स्केरी था, और मतलब उसने तो एक ऐसा कुछ कर दिया था कि बाहर वो बस एक 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 कहानी चिपका दी कि नो सेक्स फॉर मंथ। और वो जब उसने फील किया कि बेड में वागी वो नहीं है तो उसे ना कहीं रिलीफ लगा। और कुछ मेड्स आए और शाहजहान एकदम बोल भी नहीं सकता था, तो उसने बस उसको कहा कि योर हाइनेस, और वो ना बस हेल्प किया। उन लोगों ने शाहजहान को हेल्प किया और उसको आराम से वार्म वाटर पे बाथ लिया। तो बाथ लेने के बाद शाहजहान का जो हीलिंग एबिलिटी था वो उसको फिर से यूज़ हुआ और वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। और उन लोगों ने कहा कि किंग ने कहा है कि कुछ लाइट खाना आपके लिए प्रिपेयर करे, और शाहजहान के सामने बहुत खाना रखा हुआ था। और उसको देख के ना उसे इतनी खुशी मिली, क्योंकि एक हफ्ते में वो अगर खाना खाना भी चाहता था ना तो क्या होता था कि वो खाना खाने के लिए बैठता था और तब भी वांग यीबो उसको बेड में सुलाता था और उसे खाना स्टार्ट कर देता था। और ये सब मतलब वो उसको खाने भी नहीं देता था, बस खाया जाता था। वो उसने सूप पिया अच्छे से, मतलब खाना खाने के बाद एटिकेट्स भूल गया, वो बस खाना चाहता था। उसके बाद शाहजहान ने ना बहुत सुंदर से खुद को रेडी किया, और रेडी होने के बाद वो बस आईने में खुद को निहार ही रहा था, तभी मॉर्निंग का काम कंप्लीट करके वांगे वो आया था। और उसको मेट के देख के ना वो उसने बस बैक हग किया, और उसको ग्लैंड की जगह पे जहाँ पे वांगे ने उसे मार्क किया था वहाँ पे ना उसने किस किया, और उसने बस प्लेजर में अपना आँख बंद किया। कुछ देर बाद जब वो अपना आँख खोला तब देखा वो वांग यीबो के नीचे है और बस इनर रूप पहने हुए है, और वांग यीबो उसे पेन डाउन करके ना, तो शाहजहान ने एकदम हॉरर में कहा, सुनो अभी कुछ नहीं, मुझे बाहर जाना है, और उसके बाद मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे खा लो, और आने के बाद मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। और शाहजहान ना बहुत एकदम स्वॉलो रहा था, तो कहा, तुम बहुत स्वीट हो, मैं तुम्हें जब चाहो इग्नोर कर सकता हूँ, और हाँ तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है,
और तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वो कह के मतलब वो टीज़ करना स्टार्ट कर दिया। और वांगशिंगी वो का बात सुन के ना साउजन को फिर इत्तू सा हो गया और वो बस वहाँ से भाग गया और कहा तुम बहुत बहुत अच्छे हो, तुम बहुत हार्ड वर्क किए हो, मैं बाद में नहीं कर सकता। वो कह के ना वो बस किंग्स चैम्बर से भाग गया और वांगी वो हंसने लगा। 2 महीनों के बाद शाहजहान को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसका फेयरगिल बॉडी 6 एग्स उसने डाला और उसके बाद वो 5 महीनों तक उसको ना मतलब वार्म करता रहा। मतलब जो मिनिस्टर्स चाहते थे कि वांगी वो एक कॉन्सर्ट रख ले, कॉन्क्यूबाइन रख ले, 1 महीने के सेक्स के अंदर शाहजहान ने 6 एग्स डाल दिए। इसके बाद पता नहीं वो और कितने बच्चे पैदा कर सकता था। पर अल्टीमेटली जब सारे बच्चे हुए तो सब ना छोटे छोटे कालिंस थे और स्ट्रॉन्ग एल्फास थे, एक भी फोनिक्स बर्ड नहीं था। तो इसमें शाहजहान को बहुत बुरा लगा कि उसने अंडा दिया, उसने अंडों का ख्याल रखा, बर्ड्स बन के उनको वार्म करता रहा, पर एक भी फोनिक्स नहीं मिला। और इम्पीरियल डॉक्टर्स भी बहुत खुश थे, उन घर में सब लोग बहुत खुश थे। और इसी तरह से वांगी वो को अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, पैलेस को उसका खुशी मिल गया, सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर होता गया। तो हाँ, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसीलिए आज के वीडियो में मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। कल के वीडियो में मैं माई फर्स्ट लव शेयर करूंगी, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और हाँ, जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आज दे दूँगी, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। पर मैं फिर से कह रही हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम में वांगशंस के रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। वहाँ पे बस मैं अपनी नौटंकी आज कुछ रील्स बनाती थी, अभी नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मुझे जानने का मौका मिलेगा, मेरे पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जानने का मौका मिलेगा। पर हाँ, वांगशन के रिलेटेड ज़्यादा कुछ मैं शेयर अपने इंस्टाग्राम पे नहीं करती हूँ। तो अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। चलिए बाय। मेरे चैनल, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।